हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो दुनिया का एक ऐसा देश जो आने वाले समय में शायद अस्तित्व में ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि दुनिया का सबसे जो विलुप्त होने वाला देश है हाल में, उसको देखते हैं। उसका नाम जो है क्या है, तुवालू। तुवालू देश को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुवालू इज preparing to carry out the first planned migration of entire country in response to the effect of climate change. और ये इसमें लिखा हुआ है रिसेंट स्टडी प्रोजेक्ट डेट मच ऑफ इट्स टेरिटरी कुड बी सबमर्ज्ड इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। तो इसमें कह रहा है कि तुवालू जो है वो तैयार कर रहा है टू कैरी आउट द फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन ऑफ एन एंटायर कंट्री इन रिस्पॉन्स टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अंटार्कटिक ओशियन है, जो उसका जो पानी बर्फ़ है वो पिघल रहा है, और बर्फ़ पिघलने के कारण जो इसका सी लेवल है बढ़ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और दिया गया है कि रिसेंट स्टडी प्रोजेक्ट डेट मच ऑफ इट टेरिटरी कुड बी सबमर्ज्ड इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। और इसमें जो सी लेवल बढ़ रहा है, उसमें सी लेवल बढ़ने के कारण यहाँ पे जो फोर्सिंग ऑफ इनहेबिटेंट टू कंसिडर माइग्रेशन एज ए अर्जेंट सर्वाइवल। जो मतलब अर्जेंट सर्वाइवल का मतलब हुआ कि ये जो हाल में जो भी ये क्राइसिस आए हैं उसके लिए जो रहने की जगह, खाने पीने की जगह को इंतजाम करना। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया है कि दिस आइसलैंड नेशन इज इन ओशिनिया। This island nation is Oceania, made of 9 corals, islands and atolls, inhabited by just over 11,000 people। तो इसमें जो ओशिनिया है, ओशिनिया एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें ये आइलैंड पड़ता है। तो ओशिनिया में ये जो आइलैंड है ये जो 9 कोरल्स आइलैंड से बना है। कोरल्स का मतलब होता है परवाल। जैसे कि ये भारत में हमारा लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप भी कोरल या परवाल से बना है। एंड यहाँ पे यहाँ की जो पॉपुलेशन है 11,000 पीपल रहते हैं यहाँ पे। द कंट्रीज एवरेज एल्टीट्यूड इज जस्ट 2 मीटर्स अबव सी लेवल। और ये इस कंट्री का जो सी लेवल का जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, मात्र 2 मीटर है, बहुत कम। आप समझ सकते हैं कि जो 2 मीटर बहुत कम है, सी लेवल से 2 मीटर, मेकिंग इट एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू राइजिंग ओशियन फ्लोडिंग एंड स्टॉर्म्स सर्ज। तो ये कह रहा है कि जो ये इसको बना रहा है एक्सट्रीमली वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, ताकि जिसे आसानी से क्षति पहुंचाया जा सके। टू राइजिंग ओशियंस फ्लोडिंग एंड स्टॉर्म्स, बाढ़ की आने की समस्या और जितने भी जगह हैं उनको जलमग्न हो जाएगा। ऑल एग्जैगरेटेड बाई द क्लाइमेट क्राइसिस। और इस ये सभी का जो कारण है क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब कि जो अंटार्कटिक ओशियन है उसमें जो भी बर्फ़ पिघल रहा है उसमें जो उसके कारण से सी लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण से यहाँ समुद्र में पानी का बढ़ोतरी होने के कारण ये जो देश है खतरा में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A study by NASA Sea Levels Change teams revealed that in 2023 the sea level in Tuvalu was 15 centimeter higher than the average recorded over the previous 3 decades। और जो भी नासा के द्वारा एक स्टडी किया गया उसमें पाया गया कि जो सी लेवल जो चेंज है इसमें, और उसने उजागर किया कि जो 2023 में 2023 में द सी लेवल इन तुवालू, जो तुवालू में जो सी लेवल था वॉज 15 सेंटीमीटर हाइयर देन रिकॉर्डेड ओवर द प्रीवियस 3 डिकेड्स। जो पिछले 10 दशकों में जो भी डाटा था उससे 15 सेंटीमीटर ज़्यादा था।
चलिए आगे की ओर देखते हैं। If these trends continue, it is projected that most of territory including critical, तो इसमें कह रहा है कि यदि इसी तरह का सिचुएशन बना रहा तो आगे समय में जाकर जो इसके जितने भी टेरेटरी या स्टेट प्रोविंस हैं वो खतरे में हो सकते हैं। और आगे आगे है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिलो द हाई टाइड लेवल बाई 2050, तो इसमें बता रहा है कि जो इंक्लूडिंग दिस इट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिलो द हाई टाइड लेवल बाई 2050, 2050 तक जो इसका हाई टाइड है, जो समुद्र की जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये जो देश है खतरे में आ सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। In the face of existential threat, the unprecedented climate visa program has begun, तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, जो खतरा है जो अभी स्थिति में बना हुआ है उसको देखते हुए, तो क्लाइमेट वीज़ा प्रोग्राम को बिगेन, मतलब जो क्लाइमेट वीज़ा प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। इन 2023 तुवालू एंड ऑस्ट्रेलिया साइन द फेलेपिली इंडियन ट्रीटी, और तुवालू और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रीटी साइन किया जिसका नाम था फेलेपिली यूनियन ट्रीटी, एन एग्रीमेंट डेट प्रोवाइड्स फॉर अ माइग्रेशन स्कीम डेट विल अलाउ 280 तुवालुअन्स पर ईयर्स टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया एज अ परमानेंट रेसिडेंट। जो तुवालू के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें, कि जो जितने भी तुवालू के जो सिटीजन हैं उनको पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल 280 तुवालुअन्स को ऑस्ट्रेलिया में सेटल किया जाएगा एज ए परमानेंट रेसिडेंट के तौर पे, मतलब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं उस तौर पे रखेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष 280, और आने वाले 15, 16, 17 साल में जो तुवालू देश है जो आधा से अधिक खाली हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि द वीज़ा विल बी एलोकेटेड थ्रू अ बैलेट पेपर, और इसमें जो वीज़ा दिया जाएगा एलोकेट किया जाएगा बैलेट सिस्टम के तहत, मतलब इसको एलोकेट किया जाएगा जो वीज़ा है जाने की जो प्रोसेस है उसको, एंड विल ग्रांट बेनिफिशियरीज द सेम हेल्थ कंडीशंस, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंजॉयड बाय द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और इसमें जो सबसे मस्त बात है कि विल बी ग्रांट बेनिफिशियरीज द सेम हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंजॉयड बाय द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और इसमें जो दिया गया है कि जो बैलेट सिस्टम के तहत जो वीज़ा को एलोकेट किया जाएगा, और उसके बाद जो ग्रांट बेनिफिशियरी है, जो भी लाभ है ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को मिलता है, वो सभी जो फैसिलिटी है या बेनिफिशियरी है वो तुवालियन लोगों को मिलेगा। जैसे दिया है एग्जांपल में कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स, जो भी उनके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको ठीक किया जाएगा। एजुकेशन भी जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन लोगों को मिलता है उस तरह से मिलेगा, और हाउसिंग की फैसिलिटी एंड जो रोज़गार है उसके भी अधिकार को दिया जाएगा। इन एडिशन, इसके अलावा तुवालियंस विल रिटेन द एबिलिटी टू रिटर्न टू द होम कंट्री इफ कंडीशंस परमिट्स, और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो सबसे मस्त जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो यदि तुवालू देश का जो कंडीशन जो है अच्छा हो जाता है आने वाले समय में, जो भी इसका एफर्ट चल रहा है आने वाले समय में अगर अच्छा हो जा रहा है, तो वो तुवालू को जो सिटीजन है वो लोग जा भी सकते हैं अपने कंट्री। इसमें जो सबसे बढ़िया बात है, और लास्ट में एक और बात है कि ये जो तुवालुअन जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद में ये सब तो फैसिलिटी मिलेगी, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, वो तो एंजॉय कर सकते हैं, बट ये इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं। तो